लेसन है आज का, कर्म अमृत है। कर्मरत कर्मरत रहकर ही व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। कर्म ही वह बीज है जो अंत में वृक्ष बनकर फल प्रदान करता है। कर्म रहित व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम अपने निर्धारित कर्म को अवश्य करो। कर्म अकर्मण्यता से सदा श्रेष्ठ होता है। इसलिए मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म कर्म की प्रधानता व्यवहारिक जीवन में भी सर्वत्र लक्षित होती है। वास्तव में अगर हम दिन भर काम नहीं करते तो हमारा मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। हम अवसादग्रस्त होकर कई मानसिक और शारीरिक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। उपनिषद के अनुसार कर्मशील बनकर 100 वर्ष तक जीने की इच्छा पालो। इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर हम खुद को सदा सक्रिय रखें तो हमारे लिए निर्धारित 100 वर्षों की आयु प्राप्त करना असंभव नहीं। कुछ लोग यह मानते हैं कि सब कुछ भाग्य के आधार पर संपन्न होता है, जबकि ये सत्य नहीं है। भाग्य का निर्धारण भी कर्म के द्वारा होता है। हम अपने कर्मों की ही उपज काटते हैं, इसलिए भाग्य को दोष देना व्यर्थ है। पंचतंत्र की एक उक्ति के अनुसार देव अथवा भाग्य को भूलकर अपनी शक्ति भर कार्य करो। सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता है। हमारे चिंतकों ने चरेवेति चरेवेति यानी चलते रहो का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसका तात्पर्य जीवन यात्रा से है। अगर जीवन में किसी लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको निरंतर चलते रहना होगा, अर्थात आपको कर्मशील बनना होगा। एक प्राचीन कहावत के अनुसार बिस्तर पर पड़े रहना कलयुग के समान और चल पड़ना अर्थात कार्यरत हो जाना सतयुग के समान है। स्पष्ट है कि कार्यरत रहने वाले व्यक्ति सतयुग में जीते हैं तथा वे अमृत के प्रतीक हैं, और अकर्मण्य व्यक्ति कलयुग के घोर अंधेरे में अंधकार में चले जाते हैं, जो विष के प्रतीक है। श्री कृष्ण ने गीता में संन्यास को सराहनीय माना है, लेकिन कर्म को श्रेष्ठतर घोषित किया है। विश्व के महान व्यक्तियों ने भी कर्म के मार्ग को ही अपनाया है। वैज्ञानिकों के आजीवन कर्मरत रहने के कारण ही उनके द्वारा किया गया आविष्कार मानव कल्याण के लिए उपयोगी सिद्ध हो सका। महात्मा गांधी की कर्मठता के कारण सदियों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत स्वतंत्र हो सका। ठीक उसी प्रकार नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर भी अपने सद्कर्मों के कारण विश्व कवि बने। उन्होंने खुद को निरंतर कर्मशील बनाए रखने की ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं बाइबल ने कर्म को धर्म से अपर माना है, जिसके अनुसार जैसे आत्मा के बिना शरीर मृत है, वैसे ही कर्म के बिना धर्म मृत है। बाइबल के अनुसार इससे इससे क्या लाभ अगर कोई कहता है कि मैं धार्मिक हूँ किंतु मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। हमारे चिंतकों ने कर्मशील बनने के लिए एक स्वर्णिम मार्ग दिखाया है। दरअसल अकर्मण्यता, तंद्रा तथा आलस्य में
पड़े रहना उचित नहीं। इसलिए उठो जागो तथा गुरुजनों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर अपने उद्देश्य को प्राप्त करो। उत्तिष्ठते जागृत प्राप्य वरानि बोध। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति तभी अध्यात्म को अपने जीवन में उतार सकता है जब वह उसकी प्राप्ति के लिए कर्मशील होता है। महापुरुष भी अकर्मण्य रूपी विष के स्पर्श से बचकर कर्म रूपी अमृत का पान कर समूचे विश्व में अमर हो जाते हैं। इतना ही है लेसन। कर्म अमृत है। तो बताया है कि कर्म वो बीज है जो अंत में वृक्ष बनकर फल प्रदान करता है। इसलिए यही गीता में कृष्ण ने कहा है कि तुम अपने निर्धारित कर्म को अवश्य करो। कर्म हमेशा अकर्मण्यता यानी कुछ ना करने से श्रेष्ठ होता है। तो मनुष्य को हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए। और उपनिषद में भी यही बताया है कि कर्मशील बनकर 100 वर्ष तक जीने की इच्छा को पाले। और मनुष्य अपने भाग्य के आधार पर बैठा रहता है तो ये सत्य नहीं है। भाग्य का निर्धारण भी कर्म के द्वारा ही होता है, यानी हम कर्म करके अपने भाग्य को बना सकते हैं। जैसे इसमें कहा ना, सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी चरवेति चरेवेति यानी चलते रहो का सिद्धांत दिया है। हमें अपने जीवन में कोई लक्ष्य पाना है तो निरंतर कर्मशील बनना होगा। और कहा कि बिस्तर पर पड़े रहना कलयुग के समान है और चल पड़ना यानी कर्म कार्यरत हो जाना सतयुग के समान है। बिस्तर में यानी अकर्मण्य रहना विष का प्रतीक है और कर्मशील रहना अमृत का प्रतीक है। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज में महानतम कार्य किए हैं, उन्होंने वो कर्मशील ही रहे हैं। इसलिए जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने अकर्मण्यता रूपी विष को छोड़ा है और कर्म रूपी अमृत का पान करके वे संसार में अमर हुए हैं। हरि ओम।